देखिए इनका जो समस्या है, इनका समस्या ये है कि इनका ज़मीनी विवाद ही समस्या है। और इनको सरकार कुछ ज़मीन दिए थे, कुछ एकड़ ज़मीन दिए थे, और इस समय वर्तमान में इनका ज़मीन छीन लिया है भूमाफिया, और इनको जो है सो दखल करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। चलिए इनसे ही जानते हैं क्या पूरा मैटर है, कैसे क्या है ज़मीन का मैटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तल्लू मुर्मू है। क्या नाम है आपका? गंगाराम मुर्मू। क्या समस्या है आपका? समस्या यह है कि मेरे बाबूजी के नाम से बंदोबस्ती द्वारा बंदोबस्ती परमन मतलब प्राप्त हुआ है। कितना ज़मीन था? कुल जमीन है रकवा है, तो 11 एकड़ का रकवा है। 11 एकड़ का रकवा है। तो क्या अभी क्या दिक्कत है? अभी मान लीजिए वो जमीन आपका है, तो अभी वो अभी जोताई उताई भी कर रहे हैं, क्या आपका कब्जे में है? पहले कब्जा में था, फिलहाल जो है भूमाफिया हमको छीन लिया है। कब छीन लिया भूमाफिया आपसे? वही अभी चनी बुना हुआ है। कितना दिन हो गया? फसल से। एक फसल से? हाँ, एक फसल से। अच्छा, मतलब इससे पहले आपके ही कब्जे में वो जमीन था? हाँ, उसमें जोताई कर रहे थे? जोताई कर रहे थे। अच्छा। हाँ। और कितना जमीन उन्होंने छीन लिया? कितना जमीन छीना है? 1 एकड़ 60 डिसमिल या पूरे रकबा जो 11 एकड़ का प्लॉट है। अच्छा, कुल 11 एकड़ का जमीन किसके नाम से था? ये जमीन जो आपका है वो किसके नाम से था? बिहार सरकार है। अच्छा, आपको बिहार सरकार जो बंदोबस्ती में दिया था? जी। अच्छा, पिताजी के नाम से। पिताजी के नाम से? जी। क्या नाम है पिताजी का? शिवनाथ मुर्मू। और आपका? मेरा नाम है गंगाराम मुर्मू। अच्छा, गंगाराम मुर्मू। अच्छा बताइए, ये जमीन का जो मैटर है, आप कह रहे हैं आपका जमीन भूमाफिया ने छीन लिया है, तो किस माध्यम से आपके जमीन भूमाफिया ने छीना है? कैसे छीन लिया? क्या आपके साथ उन्होंने साइन लिया था, सिग्नेचर करवाया था, या अंगूठा लिया था? किस माध्यम से उन्होंने जमीन आपका छीना? हमसे कुछ भी नहीं लिया है, तो उसने और जमींदार से उस जमीन को रजिस्ट्री द्वारा लिया गया है। हाँ, वो कहा लिया कि हम रजिस्ट्री लिए हैं कि हमारा जमीन छोड़ दो। किससे रजिस्ट्री लिया? और जमींदार से लिया है। 36 जमींदार तो आप है ना, जमीन का मालिक आपका पिताजी हैं, तो आप उनके लड़का हुए, तो आप मालिक हुए जमीन का, तो आपसे कैसे जमीन का जैसे रजिस्ट्री करवा लिया? और दूसरे को जमींदार बना करके 36 मिसर को। अच्छा, मतलब फर्जी जमींदार किसी और को बना कर रजिस्ट्री करवा लिया? हाँ, करवा लिया है। अच्छा, आपका रसीद उसीद कटता था क्या? मेरा रसीद भी कटता है। 70 दिखाइए, ये देखिए बिहार में भूमाफिया का इतना मनोबल बढ़ गया है, किसी और को जैसे मालिक बनाकर जमीन पर रजिस्ट्री करवा लेते हैं, और जिसका मेन जमीन है, जो मेन मालिक है, उनको जैसे देखिए ये देखिए, ये रसीद है ना, आपका जमीन का रसीद है जी। रसीद, और क्या है? और ये भी रसीद देखिए, ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन कटा है आपका जी। अच्छा, और क्या है? 23 का रसीद है। ये 23 का? हाँ, 2023 का रसीद है। और ये क्या है? ये बंदोबस्ती पट्टा है। अच्छा, बंदोबस्ती पट्टा है। इसमें देखिए कितना ये एकड़ है, इसमें बताइए आप जरा। ये मैटर है, ऐसा है। ये मखना का है। शिवनाथ मुर्मू के नाम से ये जो है बंदोबस्त जो है अंचलाधिकारी कृत्यानंद नगर अच्छा किए थे। और इसमें जो है खाता नंबर 40 है, और खेसरा संख्या 114 है। रकवा इसमें 1 एकड़ 60 डिसमिल। अच्छा। जबकि इनका जो है ऑनलाइन रसीद अभी जो है ऑनलाइन के द्वारा भी 2023 तक का कटा हुआ है ऑनलाइन। अच्छा। और इसके बाद जो है ऑफलाइन में भी ये जो है भी लगान कटाए हुए थे। अच्छा। 71 में। और हाँ। अच्छा। और अभी जो है ये वाद जो है उस समय जो ये बंदोबस्त दिया था 70-71 में। अच्छा, 70-71 में। हाँ, तो ऐसा है, इसमें जो है ये बंदोबस्त जो इसको दिया गया था सरकारी ज़मीन के तहत दिया गया था। ये गैर मंजूर हुआ बिहार सरकार के ज़मीन से इसको जो है ये बंदोबस्त की गई थी ज़मीन को। लेकिन अभी वर्तमान में जब उस समय से जब इसको दिया गया था, और उससे पहले से भी इनके पूर्वज जो थे उसमें खेती बाड़ी जो आबाद करते चले आ रहे थे, और अच्छे से उसमें फसल अपना जो भी करते आ रहे थे, किसी तरह का कोई झंझट या लफड़ा नहीं था। लेकिन ये बाद में अभी मैटर ऐसा हो गया, कुछ दिनों से जो है भूमाफिया या सीओ का मिली भगत कहिए या कैसे कैसे करके जो है फर्जीवाड़ा करके इस खाता को काट करके, खेसरा को काट करके उसके नाम से जो है फर्जी केवाला या फर्जी बिक्री करवा करके किसी और ज़मींदार को बना करके
इसको परेशान किया जा रहा है और उस भूमि से इसको बेदखल किया जा रहा है। मामला उसका नाम बता सकते हैं जो आपका जमीन जैसे वाला किया रजिस्ट्री कर बता सकते हैं, क्या नाम है उनका? भोला यादव। भोला यादव जी। कितने लोगों मिल के आपके साथ ऐसा किया? 3 लोगों। तीनों का नाम बताओ। तीनों बद्री यादव है। अच्छा और जीवासलाल यादव है उसका बेटा। अच्छा, ये तीनों आदमी मिल के आपका जमीन जैसे मतलब इसे कब्जा कर लिया है, फर्जी वाला सब चीज सब डॉक्यूमेंट बनाकर आपका फर्जी कर लिया। तो आप अभी आप क्या चाहते हैं? मैं दखल दिलाना चाहते हैं कि हमको दखल दिलावे सरकार। जी। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि इनके साथ जो फर्जीवाड़ा जमीन को लेकर हुआ है, क्योंकि ये देखिए इनका पूर्वज से ही वो जमीन जैसे उस जमीन को जैसे खेती-बाड़ी करके खा रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे। और इनका जो है सो कितना एकड़ जमीन ये जो है ना, कितना एकड़ जमीन है? इसमें खतियान के आधार पर जो है 11 एकड़ जमीन जो है गैर मजरूआ बिहार सरकार के नाम से खतियान बता रहे हैं, लेकिन पूर्वज कालों से इनके पूर्वज के कब्जे में था ये ज़मीन। और सर्वे में हो सकता है किसी कारणवश ये लोग जो है अपना नाम नहीं चढ़वा पाए, तो गैर मजरूआ बिहार सरकार हो गया। आदिवासी होने के नाते इनके पूर्वज पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ये जो है गैर मजरूआ बिहार सरकार में चला गया। और बाद में जो है इसको जो है 70-71 में इनको बंदोबस्त भी उसमें से सरकार दे रही है। लेकिन यहाँ तक जो आज कुछ दिन पहले तक ये जो है उसमें काबिज होते चले आ रहे हैं। खेती पहले तक मतलब सही था, अभी कालो सही था, लेकिन अभी 1-2-3 महीने से कुछ जो है अगला फसल जो है एक फसल लगा, इसी के दरमियान जो है दबंग लोग भूमाफिया लोग जो है वो आ करके ज़बरदस्ती करके इनको उस ज़मीन पर जाने से रोकते हैं, मारपीट पर उतर हो जाते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं और जो है फर्जी वाला कागजात जो बनाया गया है वो दिखाते हैं। देखिए तो मेरा कहने का मतलब है, जब सीओ इनको भी रसीद काट रहे हैं, इनका भी जमाबंदी जो है खुले हुए हैं, ऑनलाइन भी रसीद कटा हुआ है, ऑफलाइन में भी रसीद कटा हुआ है, लेकिन इनको वो अधिकार नहीं मिल रहा है, जबकि पहले उस पर वे काबिज थे ये लोग। देखिए इस तरह से देखा जाए तो बिहार में जमीन से संबंधित हर एक घर में जैसे कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती है, लेकिन इस समय जो ये त्रुटि है इनके साथ जैसे बहुत तरह से अन्याय किया जा रहा है भूमाफिया द्वारा। और इनका कहना है कि जिस जमीन को ये जोत रहे थे वो जमीन आज से नहीं जोत रहे थे, इनके पूर्वजों से जमीन जोत रहे थे और बिहार सरकार द्वारा गजमजरुआ जमीन जैसे इनको दिया गया था। क्या जी? हाँ। कितना एकड़ था जमीन? 1 एकड़ 60 डिसमिल। 1 एकड़ 60 डिसमिल था। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच में और भी कुछ आदमी खड़े हैं, इन सब का भी जो है सो समस्या वही जमीन है। क्या समस्या आपका? समस्या हमारा यही है कि पूर्वजों से बिटाबाड़ी में घर है, घर उजरल पुजरल है। घर हमारा बलेसर महतो बनावे न वाला हर खैली पंचायत से बोल हैं। सरपंच साहब एक मुसहर के 50,000 रुपया ले करके ओकरा जमीन छोड़ के, जमीन इसका नहीं छोड़ दो, हमरा से 1 लाख रुपया मांग रहा है कि नहीं देता है तो इसका घर तोड़ के हटाओ, बलेसर महतो को दो ये जमीन। तो हम जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती। वो सरपंच साहब हो करके 10 आदमी का है, लेकिन सरपंच हम 10 आदमी का नहीं है, एक ही लोग के सरपंच साहब होता है कि टाका के जोर पर न है सरपंच साहब। हम पूर्वजों से हैं, घर टूटा फूटा घर है, बाल बच्चे पढ़ने लिखने वाला है, वो बच्चा को हम पंजाब दिल्ली भेज के हम केस लड़ रहे हैं जमीनों के विवाद में। हम कैसे जिएंगे, कैसे बाल बच्चा खिलाएंगे? देखो अभी हमें डीएम साहब के कागज लगा दिए हैं, ईसवी साहब के कागज लगा दिए हैं, तो अभी टटिया फड़ के लगाने देते हैं, पल्ली तान के हम अभी घर में गुजारा कर रहे हैं सभी लोग। देखिए बिहार में देखिए सरकार कहते हैं कि हम गरीबों को जो है जो डिश डेट मदद करेंगे, लेकिन मदद किस ढंग से करते हैं आप देख ही सकते हैं। आप मदद क्या करते हैं बताइए? जैसे आप नल जल योजना देते हैं तो उसमें टोटी टूटा रहता है, कहीं पानी लीक होता है, किसी को घर देते हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत, तो किसी का ढलाटे मिलता था, जाते जाते जो उसका पैसे खत्म हो जाता है, बेचारा घर ही नहीं ढला पाता है। और इनका समस्या देखिएगा जमीन का समस्या है, और इस तरह बेचारी कहाँ जाएगी बताइए? ये अनपढ़ आदमी है, बिना पढ़े लिखे, इनका गार्जियन भी पढ़े लिखे नहीं होंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे? मान लिए केवल सीओ दोहराएंगे, डीएम साहब दोहराएंगे, डेट पर डेट देते रहते हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो भी सिस्टम है इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया जाए और गरीबों आदमी को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। इस तरह से बिहार में नहीं होना चाहिए। सभी को समान अधिकार है, समान अधिकार से रहने का सभी का अधिकार है। बाकी जैसे आप लोग जमीन के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए चाचा भी है, इनका भी जमीने का समस्या है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसीलिए हम वीडियो को एंड करना चाहेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जमीन के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।